जय हिंद। पुलिस की एक टीम को एक व्यक्ति के घर 80 से 100 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी होने के बारे में जानकारी मिलती है। अब जैसे ही ये जानकारी मिलती है उसके बाद ईडी और पुलिस मिलकर इस व्यक्ति के घर रेड मारने का प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार ईडी और पुलिस की टीम पहुंच जाती है इस व्यक्ति के घर तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए। अब जैसे ही ये टीम इस व्यक्ति के घर पर पहुंचती है, इस व्यापारी द्वारा पुलिस और ईडी से कुछ सवाल किए जाते हैं जिनके जवाब ईडी और पुलिस की टीम देती है। पर इस बीच जो सवाल जवाब चल रहे होते हैं उनमें एक जवाब और एक सवाल ऐसा होता है जिससे पूरी बाजी पलट जाती है। देखते ही देखते ये व्यक्ति अपने दोस्तों और पड़ोसियों से संपर्क करता है, जिसके बाद ऐसा सच निकलकर सामने आता है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मथुरा और मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में, जहां पर मसानी हाईवे के पास राधा ऑर्चिड कॉलोनी का एरिया स्थित है। इस इलाके को पॉश इलाके के तौर पर जाना जाता है। अब 30 अगस्त की सुबह तकरीबन 6:20 हुए हैं। अश्विनी कुमार नाम के एक सराफा व्यापारी जो अपने घर में रोज की तरह सुबह सुबह उठे हैं, पत्नी बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही हैं, माता पिता भी सुबह उठकर व्यायाम करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच अश्विनी कुमार के घर की बेल बजती है। बेल बजने के बाद पत्नी दरवाजे की तरफ जाने ही लगती है। अश्विनी कहते हैं कि तुम बच्चों को तैयार करो, मैं दरवाजे पर जाकर देखता हूं कि आखिर कौन है। अब अश्विनी कुमार नाम का ये व्यक्ति सीधा अपने घर के मेन गेट पर पहुंचता है। वो देखता है कि बाहर कुछ लोग सादी वर्दी में आई कार्ड लगाकर खड़े हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो दरवाजा खोल देता है। अब जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो 3 पुरुष और 1 महिला घर के अंदर एंटर होते हैं। सभी के गले में आइडेंटिटी कार्ड टंगे होते हैं। महिला के हाथ में एक फाइल होती है जो कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही होती है। अब इसी बीच एक व्यक्ति जो एक पुरुष होता है वो पुलिस की ड्रेस में होता है, पुलिस की यूनिफॉर्म में होता है। अब जैसे ही ये व्यक्ति उसे देखता है, ये समझ जाता है कि पुलिस की रेड है या फिर किसी और डिपार्टमेंट की रेड है। अब इस बीच जो बाकी सादी वर्दी में लोग होते हैं उनसे जब इंट्रोडक्शन मांगा जाता है तो वो बताते हैं कि हम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी से आए हैं, आपके घर सर्च करनी है। हमें जानकारी मिली है कि आपके घर में काफी बड़ी मात्रा में काला पैसा है यानी कि ब्लैक मनी है, इसके लिए हम सर्च वारंट भी लेकर आए हैं। अब इसी बीच जो व्यक्ति घर पर आते हैं, जो सादी वर्दी में व्यक्ति अपने आप को ईडी का अधिकारी बताता है, वो सबसे पहले अश्विनी कुमार नाम के सराफा व्यापारी से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने से पहले जो व्यापारी होता है अश्विनी कुमार, वो अपने घर पर एक कुर्सी पर बैठ जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सुबह के समय अचानक से रेड मारने कोई भी एजेंसी कैसे आ सकती है। पर अश्विनी ने अखबारों में और टीवी में देखा था कि जब भी कोई एजेंसी रेड करती है तो अक्सर सुबह का समय चुना जाता है। अब थोड़ी देर में जब बातचीत चल ही रही होती है, अश्विनी कुमार नाम का सराफा व्यापारी वहां पर सामने खड़े हुए दारोगा से पूछता है कि सर आप कौन से थाने से आए हैं। अब दारोगा साहब कथित तौर पर जवाब देते हैं कि मैं गोविंदपुरम थाने से आया हूं। अब जैसे ही ये जवाब व्यापारी को पता चलता है वो हामी भरता है और फिर आगे की बातचीत शुरू हो जाती है। अब ये कथित ईडी के अफसर कहते हैं कि हमारे पास एक सर्च वारंट है। अब ये सर्च वारंट अश्विनी कुमार नाम के सराफा व्यापारी को दिखाया जाता है, जिसे वो कुछ देर देखता है। अब उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी शुरू हो जाती है। अब इस कहासुनी के बीच अचानक से यह सराफा व्यापारी अश्विनी कुमार कहता है कि मुझे लोकल एसएचओ से बात करनी है। अब ये नियम अक्सर पढ़े लिखे लोगों को पता है कि जब भी सेंटर की कोई भी एजेंसी रेड करने आती है तो अक्सर लोकल थाने को संपर्क किया जाता है। अब ऐसे ही ये बात सराफा व्यापारी को भी पता थी
इसलिए उन्होंने लोकल एसएचओ से बात करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। अब जैसे ही मोबाइल फोन पर नंबर डायल करने लगे, तभी दारोगा जो है वो इस सराफा व्यापारी का फोन छीन लेता है। उसके बाद ईडी और पुलिस की एक टीम इस व्यापारी के साथ उलझ जाती है। उसे पकड़ने की और घर में अंदर धकेलने की कोशिश की जाती है। सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसी बीच ये सराफा व्यापारी किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर से बाहर की तरफ दौड़ता है। इसे 2-3 जो पुरुष होते हैं और महिला होती हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ दौड़ जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि मुझे बचाइए। दरअसल इस सराफा व्यापारी के साथ वाला घर ही इलाके के मेयर का होता है। ये जोर जोर से मेयर साहब मुझे बचाइए, मेयर साहब मुझे बचाइए चिल्लाने लगता है। अब इतनी देर में मेयर साहब भी बाहर निकल आते हैं और बाकी के पड़ोसी भी धीरे धीरे करके अश्विनी कुमार की आवाज सुनते ही घरों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब जब ये सराफा व्यापारी चिल्लाने लगता है तो ये सब कुछ देखते हुए ये कथित पुलिस और ईडी की टीम भी घर से बाहर निकल आती है। अब मेयर साहब जब घर के बाहर खड़े होते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए होते हैं, तभी ये कथित ईडी के अधिकारी मेयर साहब को कहते हैं कि सर, हमें जानकारी मिली है कि इनके घर में ब्लैक मनी है, हम सर्च वारंट लेकर आए हैं और हम घर की तलाशी लेना चाहते हैं, बताइए इसमें क्या गलत है। अब मेयर साहब भी जब ये सब कुछ सुनते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब इस बीच धीरे धीरे जैसे मोहल्ले वालों को जानकारी मिलती है, वो धीरे धीरे वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही ये भीड़ सराफा व्यापारी के घर के बाहर बढ़ना शुरू होती है, उसे देखते ही ये 4-5 अधिकारी वहां से गायब होने लगते हैं। अब इसके बाद फौरन मेयर साहब और इलाके के लोग एसएसपी साहब को जानकारी देते हैं। लोकल एसएचओ से संपर्क किया जाता है। अब पुलिस की एक बड़ी टीम इस पूरे मामले की जांच में फौरन जुट गई। सीसीटीवी कैमरे देखे गए जिनमें गाड़ियों के नंबर साफ तौर पर देखे जा सकते थे। स्विफ्ट और वर्ना कार के नंबर चेक किए गए तो पता चला कि जिस स्विफ्ट कार में ये लोग आए थे उसका नंबर फर्जी था। दूसरी कार थी वर्ना, जिसका नंबर राजस्थान में रजिस्टर था, पर यह सेम ही नंबर एक थार गाड़ी के नाम पर रजिस्टर है। अब पुलिस की टीम जो इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची थी, उसने इस व्यापारी से पूछा कि आपको आखिर शक कैसे हुआ इस कथित ईडी और पुलिस की टीम पर। उसने बताया कि मैंने वहां खड़े दारोगा से सवाल किया कि सर, आप कौन से थाने से आए हैं। उन्होंने बताया कि मैं गोविंदपुरम थाने से आया हूं, जबकि हमारे आसपास कोई गोविंदपुरम नाम का थाना है ही नहीं, हमारे पास है गोविंद नगर थाना क्षेत्र। अब इस बात पर इस व्यापारी को शक हुआ, जिसके बाद वो बाहर की तरफ दौड़ा और पड़ोसियों से मदद लेने की गुहार लगाई। अब पुलिस ने फौरन इस मामले में एक्शन करते हुए 5 टीमों का गठन किया। 3 चीजों पर फोकस था। सबसे पहला सीसीटीवी कैमरा, जिनमें साफ तौर पर इस एक्टिविटी को दर्ज कर लिया गया। दूसरी थी सर्वेलेंस और तीसरी थी लोकल इंटेलिजेंस, जिसकी मदद से पुलिस इस पूरे केस को ब्रेक करना चाहती थी। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में जो तथ्य जुटाए वो बड़े ही हैरानीजनक थे। एक कथित महिला ऑफिसर जो इस रेड में शामिल थी, लगातार इंग्लिश में अलग अलग बातें कर रही थी, डायरेक्शन दे रही थी। वो दरअसल ईडी के अधिकारी नहीं थी, वो एक महिला प्रोफेसर थी। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल ये महिला प्रोफेसर सोनीपत की रहने वाली है और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रहती है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि यह महिला प्रोफेसर पास की ही दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। इस महिला प्रोफेसर की पहले शादी हो चुकी है, उससे एक बच्चा भी है, पर शादी ठीक तरह से नहीं चली। उसके बाद ये लिव इन रिलेशनशिप में एक जगदीप नाम के व्यक्ति के साथ रह रही थी। अगर पढ़ाई की बात करें तो ये महिला प्रोफेसर बीटेक, एमटेक और पीएचडी भी कर चुकी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने पंजाब के रहने वाले जगदीप सिंह को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया और जिसे इस पूरे मामले का किंग पिन बताया जा रहा है। अब दरअसल अगर बैकग्राउंड की बात करें तो एक व्यक्ति जो 5 साल पहले अश्विनी कुमार नाम के सराफा व्यापारी के यहाँ काम किया करता था, जिसका नाम देवेश शर्मा था, उसे यह पता था कि अश्विनी कुमार नाम के सराफा व्यापारी के घर अक्सर 70 से 80 करोड़ रुपए पड़े होते हैं और 100 करोड़ रुपए तक की रकम भी उनके घर पर मिल सकती है। अब उसने पैसों के लालच में ये बात महोली रोड पर दुकान करने वाले अपने दोस्त जितेश को बताई और कहा कि क्यों ना एक ईडी की रेड पड़वाई जाए।
जिसमें ये सारा पैसा जब्त किया जाए। अब जितेश ने ये बात आगे अपने सेल्समैन दोस्त गोविंद को बताई। गोविंद ने नरेश से मुलाकात करवाई जो कि उसका जानकार था। अब नरेश ने आगे एक टीम का गठन किया, या यूं कहें कि एक टीम तैयार की, जो कि सराफा व्यापारी अश्विनी कुमार के घर रेड मारने के लिए तैयार हुई। अब इस पूरी टीम ने जो आपस में विचार किया उसमें यह निकलकर आया कि जब ये रेड मारी जाए उस समय एक पढ़ी लिखी महिला भी साथ में होनी चाहिए। जगदीप ने अपने साथ लिव इन में रह रही प्रोफेसर का नाम सुझाया और उस प्रोफेसर महिला को इस फर्जी रेड में शामिल कर लिया गया। अब सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले गए तो पता चला कि ये सभी लोग पिछले तकरीबन 2 से ढाई महीने से इस घर की रेकी कर रहे थे और इस मौके को तलाश रहे थे कि किस तरह से 70 से 80 करोड़ रुपया रेड मारकर अंदर कर लिया जाए। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि कभी भी कच्चे लालच में ना पड़े। दूसरा, जो महिला गिरफ्तार हुई है वो देखिए कितनी पढ़ी लिखी थी, पीएचडी थी, यानी उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। उसने अपनी ये सब चीजें भुलाकर पैसों के लालच में इस डकैती में, या यूं कहें कि फर्जी रेड में साथ दिया, जिसके बाद अब वो सलाखों के पीछे है। इसलिए कभी भी कच्चे लालच में ना फंसे, ईमानदार रहें, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें, तभी हम इस देश को विकास की राह पर लेकर जा सकते हैं। जय हिंद।